ये कहानी है चार परियों और मूर्ख शेख चिल्ली की। शेख चिल्ली एक गरीब परिवार से था। वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर था। अगर वो किसी चीज में तेज था तो वो था दिन भर बस खेलना कूदना करना। अपना सारा समय वह मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलने में बिता देता था। इसी तरह खेल कूद में उसका पूरा बचपन बीत गया। धीरे धीरे वह बड़ा होता है, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। शेख चिल्ली की इन आदतों से उसकी माँ बहुत परेशान थी। वह चाहती थी शेख चिल्ली अब बड़ा हो गया है तो वो उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए ताकि घर की हालत सुधर सके। एक दिन उसने शेख चिल्ली को बुलाया और गुस्से में कहा, लल्ला, तू पूरा दिन दूसरों को तंग करता है, कोई काम धाम क्यों नहीं करता? बेटा देख, तू सुधर जा, बात को समझ, ऐसे तो तू बिल्कुल निठल्ला हो जाएगा। माँ की बात सुनकर शेख चिल्ली ने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप माँ के आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी की तलाश में दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। शेख चिल्ली की माँ ने उसके थैले में रास्ते के लिए 4 रोटियां बांधी। इसके बाद शेख चिल्ली आगे की ओर निकल पड़ा। शेख चिल्ली ने आधा ही रास्ता तय किया था कि उसे जोर की भूख लग गई। वह एक कुएं के पास ठहरा और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। माँ की दी हुई 4 रोटियों को देखकर वो कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि चारों खा लूं। संयोग से उसी कुएं में चारों परियां भी रहती थी। शेख चिल्ली की खाने वाली बात सुनकर वे घबरा गईं। उन्हें लगा कि वह परियों को खाने की बात कर रहा है। डर के मारे वे चारों परियां कुएं से बाहर आईं और शेख चिल्ली से विनती प्रार्थना करने लगी कि वह उन्हें ना खाए। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ। परियों ने शेख चिल्ली से कहा, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई झाड़ू देंगे। उस झाड़ू से तुम जो भी चीज मांगोगे वह पूरी हो जाएगी। शेख चिल्ली ने परियों से जादुई झाड़ू लिया और वापस अपने घर आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को परियों वाली बात बताई। माँ यह सब सुनकर हैरान थी। उसने सोचा, क्यों ना परियों द्वारा दिए गए जादुई झाड़ू को आजमा कर देखा जाए। माँ ने झाड़ू से ढेर सारे पकवानों की इच्छा मांगी। इतना कहते ही उनके सामने तरह तरह की थालियां सज गईं। दोनों ने उस रात भरपेट खाना खाया। इसके बाद शेख चिल्ली की माँ ने उस जादुई झाड़ू से ढेर सारा सोना धन और बहुत सारी सोने की वस्तुएं मांगी और दोनों अमीर हो गए। यह सब देखकर शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन उसके मन में डर था कि गांव वाले उसके मूर्ख बेटे से उनके अमीर होने का राज न उगलवा ले। तभी शेख चिल्ली की माँ को एक तरकीब सूझी। वह बाजार गई और ढेर सारे बादाम खरीद लाई। फिर घर के छप्पर पर चढ़कर उनकी बारिश करने लगी। छप्पर से बादाम की बारिश देखकर शेख चिल्ली खूब खुश हुआ। उसे लगा ऐसा उस झाड़ू की वजह से हो रहा है। उसने ढेर सारे बादाम खाए। अमीर बनने के बाद शेख चिल्ली व उसकी माँ के रहने के तौर तरीके भी बदल गए, जिसे कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने भाप लिया। गांव के लोगों ने सोचा, अरे
मुझे तो पहले ही लग रहा था कुछ गड़बड़ है। शेख चिल्ली लोगों के पास इतना पैसा कैसे आया? आखिर वो इतने अमीर कैसे हो गए? मुझे तो पहले ही शक था कि अचानक ये इतने अमीर कैसे हो गए। तभी गांव के कुछ लोग शेख चिल्ली की माँ के पास गए और पूछने लगे, आखिर तुम लोगों के पास इतना सारा धन कहाँ से आया? गांव वालों की बात सुनकर शेख चिल्ली की माँ ने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने सोचा कि चलो सीधा मूर्ख शेख चिल्ली से ही पूछ लिया जाए। एक दिन मौका मिलते ही गांव के लोगों ने शेख चिल्ली को बुलाया और उससे पूछा, हाँ बेटा, कैसे हो तुम? और बताओ कैसे हो? आजकल तो तुम बहुत मजे कर रहे हो। अरे हमें भी तो बताओ कि तुम इतने पैसे वाले कैसे हो गए? हाँ अंकल, मैं आपको बताता हूँ। बहुत दिनों पहले मैं काम की तलाश में जा रहा था और मुझे कुएं के पास 4 परियां मिली, जिन्होंने मुझे जादुई झाड़ू दिया और हम उसी जादुई झाड़ू से पैसे मांग मांग के अमीर हो गए। हाँ अंकल, हम ऐसे ही अमीर हुए हैं। आदि शेख चिल्ली की बात सुनकर गांव वाले उसके घर पर गए और जादुई झाड़ू दिखाने के लिए कहने लगे। इस पर शेख चिल्ली की माँ ने कहा, हमारे पास ऐसा कोई भी घड़ा नहीं है। माँ ने कहा, तुम लोग तो जानते हो कि मेरा बेटा मूर्ख है, यह तो दिन में भी सपने देखता रहता है। यह सुनकर शेख चिल्ली ने जोर देते हुए कहा, माँ याद करो, मैंने तुम्हें ही जादुई झाड़ू दिया था, तुम भूल गई? उसी घड़े से तो हमने उस रात ढेर सारे पकवान खाए थे, फिर हमारी छप्पर से बादाम की बारिश भी तो हुई थी। यह सुनकर उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, लो अब बताओ कोई, भला छप्पर से भी कहीं बादाम की बारिश होती है? अब गांव वालों को भी शेख चिल्ली की माँ की बातों पर यकीन हो गया था। उन्होंने मान लिया था कि शेख चिल्ली ने कोई सपना देखा होगा और उन्हें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। अब सभी अपने घर वापस चले गए और शेख चिल्ली और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि मूर्ख लोगों की सच बात पर भी कोई यकीन नहीं करता है। इसलिए उम्र व जरूरत के अनुसार खुद की कमियों को दूर करना चाहिए और होशियारी का हुनर सीखना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।